दुबई एयर शो में तेजस लड़ाकू विमान से जुड़े खतरनाक हादसे के बाद अब एक नया दावा सामने आ रहा है, जिसने भारत की डिफेंस डील को लेकर हलचल बढ़ा दी है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्मेनिया ने भारत के साथ चल रही तेजस फाइटर जेट डील पर बातचीत फिलहाल रोक दी है। ये वही सौदा है जिसकी कीमत करीब 1.2 अरब डॉलर बताई जा रही थी और दोनों देशों के बीच ये डील अपने आखिरी चरण में बताई जा रही थी। हालांकि इंडिया डेली इस खबर की पुष्टि नहीं करता है। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर नमांश सियाल, जो तेजस एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे, इस दुर्घटना में उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी। ये घटना इतनी भयावह थी कि कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर इसकी फुटेज वायरल हो गई और पूरी दुनिया ने भारत के इस आधुनिक लड़ाकू विमान को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिया। अभी तक हादसे की तकनीकी जांच जारी है और एयरक्राफ्ट की सुरक्षा से जुड़े कई पहलुओं की समीक्षा की जा रही है। रिपोर्ट्स में ऐसा अनुमान लगाया गया है कि आर्मेनिया ने इस हादसे को देखते हुए तेजस और टेक्निकल और सेफ्टी जांच पूरी होने तक बातचीत को रोकने का फैसला किया है। लेकिन अभी तक भारत और आर्मेनिया दोनों ही देशों ने इस कथित रोक पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। यही वजह है कि इस खबर पर अभी भी संशय बरकरार है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में ये चर्चा काफी तेज थी कि भारत आर्मेनिया को तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान बेचने के लिए बातचीत कर रहा है। 1.2 अरब डॉलर की ये डील भारत की रक्षा निर्यात यात्रा में अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। लेकिन आर्मेनिया की तरफ से भी कुछ हफ्ते पहले बयान आया था कि मीडिया में जो बातें कही जा रही हैं वो पूरी तरह निराधार है। आर्मेनिया के रक्षा मंत्री ने सार्वजनिक रूप से इस तरह की किसी भी चर्चा से इनकार किया था। इसलिए डील रुकने की खबरों को भी कई विशेषज्ञ बेहद सावधानी से देख रहे हैं। दूसरी ओर भारत अपनी ओर से तेजस फाइटर जेट को मिस्र, दक्षिण पूर्व एशिया और कई देशों और आर्मेनिया को बेचने की कोशिश कर रहा है। तेजस को भारतीय वायुसेना पहले ही अपनी की तकनीकी क्षमता, हथियार और दक्षता के आधार पर दुनिया के आधुनिक लाइट फाइटर जेट्स की श्रेणी में पेश करता रहा है। लेकिन भारत उम्मीद कर रहा था कि दुबई एयर शो तेजस के लिए एक बड़ी मार्केट ओपनिंग साबित होगा, लेकिन हादसे ने इस नई उम्मीद को झटका जरूर दिया है। हालांकि डील को लेकर सबसे दिलचस्प बात यह है कि HAL, जो तेजस का निर्माण करती है, उनका मानना है कि इस हादसे से संभावित निर्यात पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। HAL ने साफ किया है कि एयर शो में हादसा होना कोई नई बात नहीं है। दुनिया भर के सबसे उन्नत लड़ाकू विमान जैसे अमेरिकी F-35 और F-16 भी कई बार दुर्घटनाओं की चपेट में आ चुके हैं। एयर शो में जेट्स अक्सर एक्सट्रीम मैन्यूवर्स दिखाते हैं जिनसे जोखिम बढ़ जाता है, इसलिए इस हादसे को तेजस की क्षमता से जोड़ना उचित नहीं माना जा रहा। फिर भी चुनौतियां कम नहीं है। तेजस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्राहकों का मजबूत भरोसा जीतना होगा। फाइटर जेट खरीदने वाले देश आमतौर पर दीर्घकालीन सुरक्षा, तकनीकी विश्वसनीयता और आपात परिस्थितियों में प्रदर्शन को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे में हादसे की वजह से उत्पन्न मनोवैज्ञानिक प्रभाव को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। फिलहाल सबकी निगाहें दो बातों पर हैं। पहला, भारत की ओर से हादसे की तकनीकी जांच में क्या निकल कर आता है। दूसरा, आर्मेनिया की ओर से डील को लेकर आधिकारिक बयान आता है या फिर नहीं। जब तक इन दोनों सवालों के स्पष्ट जवाब नहीं मिल जाते, तब तक तेजस की इस बहुप्रतीक्षित डील को लेकर अनिश्चितता बनी रहेगी। फिलहाल के लिए हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।